नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। रीवा जोन के पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत द्वारा प्रारंभ किए गए जन संवाद अभियान आपका आईजी आपके द्वार के अंतर्गत तीसरा जन चौपाल कार्यक्रम आज रीवा जिले के मनिकवार चौकी परिसर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इससे पूर्व यह जन चौपाल मैहर एवं मऊगंज में आयोजित किया जा चुका है। इस जन संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जन तक स्वयं पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनना, नशे के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना तथा साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। कार्यक्रम के दौरान आईजी गौरव राजपूत ने उपस्थित नागरिकों से अपील की है कि कोरेक्स, फेंसिडिल, ऑनरेक्स, गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर जैसे अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार में लिप्त व्यक्तियों की जानकारी पुलिस को साझा करें। नागरिक संदिग्ध तस्करों के नाम, मोबाइल नंबर, वाहन नंबर एवं गतिविधियों की जानकारी सीधे मोबाइल नंबर 9479997336 पर भेज सकते हैं। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया है कि सूचनादाता की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। आईजी राजपूत ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से पूर्व में पुलिस को कई महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिससे अवैध गतिविधियों पर कार्यवाही संभव हो पाई है। उन्होंने नागरिकों से पुनः आग्रह किया कि समाज को नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाने में पुलिस का सहयोग करें। साइबर अपराधों के प्रति लोगों को सतर्क करते हुए उन्होंने नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के उपाय भी बताए और साइबर हेल्पलाइन नंबर का प्रचार प्रसार करने की बात कही। अंत में उन्होंने दोहराया कि जनता की भागीदारी और समाज सतर्कता से ही समाज को सुरक्षित एवं स्वस्थ बनाया जा सकता है। उन्होंने क्षेत्र को अपराध एवं नशे से मुक्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। से हाथ मिला करके आपके समाज से नशा दूर करने की सूचना दी। उसे हम पतित की नजरों से देखते हैं, उसे हम हेय दृष्टि से देखते हैं। होना तो ये चाहिए कि एक एक व्यक्ति नशे की सूचना पुलिस तक या जिम्मेवार अधिकारी तक पहुंचाए। दूसरा, वो साक्षी जो पुलिस के साथ रह करके उस नशे के कारोबार में संलिप्त व्यक्ति को न्यायालय में जाकर सजा दिलाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डालता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और दिल से एक बात बोलना चाहूंगा कि यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन ये मेरे साथ एक लाइन बोलिए, आप लोग दिल से बोलिए। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो पात बलशील निधाना, अजर अमर गुण नित्य सुख होहु, कराई बहुत रघुनायक छोहू। हार्दिक बंधन द्वारा अभिनंदन है। ये गांव वालों की ये माननीय भावनाएं हैं, इसको स्वीकारिए पानी, क्योंकि गांव वाले और कुछ दे नहीं सकते हैं। माता वो एक रील वगैरह ने यही किया था, गुमान राम से कहा था कि हमारे बल भर मुसाई लीन नबासी बसन चुराई। माननीय याद के आंसू में तैरता हुआ आंसू नहीं। आप सभी से क्या आग्रह है कि बैठ जाइए, स्वतः की व्यवस्था है, स्वतः करके जाइए। इसलिए आग्रह थोड़ा सा बैठ के साथी बनाए रखें और अपना स्वतः करके अभी अपराध कितना चल रहा है? अपराध कितना है? 80 अभी नहीं, पिछले साल 80 किसी की बाइक की चाबी दी गई है, ढूंढ रहे हैं, तेरे पास आकर ले लो। अब यार एक बार इसकी बिल्कुल, आप तो इसी के लिए आए हैं जी। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आईजी स्तर का व्यक्ति पहली बार मनिकवार काम में आया है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा हमारा बिंदु है आदरणीय, चौथा बिंदु है आदरणीय, बस स्टैंड मनिकवार के चौराहे पर कंपोजिट मदिरा की दुकान संचालित है, जहां कॉलेज के और विद्यालय के छात्र छात्राएं जाते हैं। महिलाएं अमूमन आसपास के करीब 25-30 गांव का व्यापार का केंद्र है। महिलाएं खरीदारी के लिए आती हैं और उस
शराब के दुकान के सामने खड़े होकर के नशेड़ी समझ गए। अवैध कमेंट करते हैं। जी जी समझ गया। लिहाजा उसे बस स्टैंड से हटा करके अन्यत्र स्थानांतरित ठीक किया है, जाए। मैं एक्साइज वालों से बात करूंगा इस बात। और अंतिम और पांचवा बिंदु हमारा ये है कि हमारे इस चौकी के पास पर्याप्त जमीन है, तो यहाँ कर्मचारियों के रहने के लिए आवास की व्यवस्था अगर बना दी जाए तो ठीक है, इमरजेंसी पड़ने पर हमारे यहाँ का जो बल है वो तत्काल उपलब्ध हो सके। इन्हीं बिंदुओं के साथ धन्यवाद। माननीय श्रीमान जी को मैं ये जी। ज्ञापन समर्पित करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ तक बल की पूर्ति का सवाल है, मैं आपको बता दूं अभी हम लोगों को कम से कम और मेरे साथ एक एक लाइन बोलिए, आप लोग दिल से बोलिए, बोलिए। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो पात बलशील निधाना, अजर अमर गुण नित सुत होहू, करई बहुत रघुनायक छोहू। आर्थिक बंधन द्वारा प्रचंडन है, ये गांव वालों की ये माननीय भावनाएं हैं, इसको स्वीकार ये कहानी, क्योंकि गांव वाले और कुछ दे नहीं सकते हैं। माता वो एक रील वगैरह ने यही किया था, गुमान राम से कहा था कि हमारे बल भर मुसाई लीन नबासी बसन जुड़ाई। माननीय आपके आंसू में तैरता हुआ आंसू नहीं। नाम बताइएगा अपना। जी थोड़ा तेज बोलिए। मैं रामनिवास द्विवेदी बोल रहा हूँ। कोर्गी आश्रम श्रीमान जी गए थे तो पानी के लिए बोले थे, वहाँ पर सब्जी जी भोपाल चले गए, बोले कि थोड़ा मिल लीजिएगा। पास बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? मैं कोर्गी नहीं, आश्रम आप मुंह के पास ले जाइए उसको। हाँ बताइए। माइक पास कोर्गी आश्रम से रामनिवास द्विवेदी बोल रहा हूँ। हाँ बताइए, समस्या बताइए। समस्या पानी की थी कोर्गी आश्रम में, हाँ हनुमान जी की गढ़ी में। ठीक है। तो आप श्रीमान जी गए थे वहाँ। हाँ मैं गया था वहाँ पे। हाँ तो बोले थे कि पानी एक हफ्ते में दिला देंगे। हाँ। समझी जी चले गए हैं तो बोले कि आप थोड़ा सा मिल लीजिएगा वहाँ ठीक है, श्रीमान जी से। ठीक है। और अहमदाबाद वाले भी साहब बोले हैं। मेरे जाने के बाद वहाँ पे आए थे ना वो लोग, जी 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 आए थे, उन्होंने पूरी स्थापना करी है। जी, पैसा भी वहाँ के लिए 2 लाख। हाँ मैंने कमिश्नर साहब को बता दिया था, उन्होंने कहा था कि 15 दिन में वहाँ व्यवस्था शुरू हो जाएगी। आपको जो बात कही है उसका वचन पूरा निभेगा। जी जी जी, तो इसलिए धन्यवाद। जी जी मैं 4-5 बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। जी श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय, रीवा जोन रीवा, विषय है हमारा मलिकवार उप थाना को उन्नयन कर पूर्ण थाना बनाए जाने बाबत। मान्यवर क्षेत्रांतर्गत निम्नांकित समस्याओं का निराकरण हेतु तो आपका ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है तथा त्वरित समाधान की मांग की जा रही है। वर्तमान समय में उप थाना मलिकवार के अंतर्गत 65 से अधिक ग्राम संलग्न हैं। व्यापक क्षेत्र होने के कारण जन सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में कठिनाई आ रही है। क्योंकि लंबे समय से ये उपथाना बना हुआ है, लिहाजा शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए और व्यापक क्षेत्र होने के कारण इस उपथाना को थाना में उन्नयन किए जाने की मांग आम जनता द्वारा की गई है। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। दूसरा बिंदु है, उप थाना मलिकवार में स्वीकृत पद के अनुरूप बल प्रदान किया जाए ताकि व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत कानून व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा सके। तीसरा बिंदु है श्रीमान जी, जी अंचल में व्याप्त अवैध नशे के कारोबार पर कड़ाई पूर्वक लगाम लगाई जाए। तभी आए हैं यहाँ पे। बिल्कुल, आप तो इसी के लिए आए हैं। जी। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आईजी स्तर का व्यक्ति पहली बार मलिकवार काम में आया है। धन्यवाद, इसके लिए थैंक आप यू, साधुवाद बहुत-बहुत के पात्र धन्यवाद। हैं। तीसरा हमारा बिंदु है आदरणीय, चौथा बिंदु है आदरणीय, बस स्टैंड मलिकवार के चौराहे पर कंपोजिट मदिरा की दुकान संचालित है, जहां कॉलेज के और विद्यालय के छात्र छात्राएं जाते हैं
महिलाएं अमूमन आसपास के करीब 25-30 गांव का एक व्यापार का केंद्र है। महिलाएं खरीदारी के लिए आती हैं और उस शराब के दुकान के सामने खड़े होकर के नतीरी अवैध कमेंट करते हैं। जी जी, लिहाजा उसे बस स्टैंड से हटा करके अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए। मैं एक्साइज वालों से बात करूंगा इस बात। और अंतिम और पांचवा बिंदु हमारा ये है कि हमारे इस चौकी के पास पर्याप्त जमीन है, तो यहाँ कर्मचारियों के रहने के लिए आवास की व्यवस्था अगर बना दी जाए तो ठीक है। इमरजेंसी पड़ने पर हमारे यहाँ का जो बल है वो तत्काल उपलब्ध हो सके। इन्हीं बिंदुओं के साथ माननीय श्रीमान जी को मैं ये ज्ञापन समर्पित करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ तक बल की पूर्ति का सवाल है, मैं आपको बता दूं, अभी हम लोगों को कम से कम 150-200 माताएं बहनें सभी को साधुवाद। सबसे पहला कारण कि आप पहुंचेंगे साहब, सोचेंगे साहब कि ये जन चौपाल क्यों लगाया। लगभग 2 महीने हुए हैं मुझे रीवा आईजी के पद को ग्रहण करे हुए, और 2 महीने में अगर सबसे ज़्यादा शिकायतें मेरे पास किसी चीज़ की आई हैं विभिन्न क्षेत्रों से, अगर मैं कहूँ कि 6 के 6 जिलों से, तो माताएं और बहनें मेरे पास आके कह रही है साहब हमारी पीढ़ियों को बचा लीजिए, हमारे बच्चों को बचा लीजिए, वरना ये कोरेक्स का नशा या फेंसिडिल का नशा, ये जो मेडिकल का नशा है, ये रीवा संभाग के आने वाले बीजों को ख़त्म कर देगा। जब मुझे उसकी भयावह स्थिति का जब मैंने आकलन किया तो मुझे एक बात समझ में आई कि 2 चीज़ें हो रही हैं। एक, लालच के कारण से समाज के ही कुछ लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि अपने ही समाज के लोगों को वो नशा बेचने पे आतुर हो चुके हैं। परंतु इससे भी बड़ी जो सोच का विषय है कि बाकी जो 90% लोग हैं वो या तो डरते हैं कि हम इन माफियाओं से कैसे निपटें, या वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर उन्होंने आज पुलिस का साथ नहीं दिया और पुलिस के साथ सहभागिता नहीं निभाई तो हर घर में एक दिन कोरेक्स का नशा, मेडिकल का नशा अपने पैर पसार चुका होगा और हालत इतनी खराब हो चुकी होगी कि आपकी पीढ़ियां आपको कोसेंगी कि समझदार होते हुए भी, प्रबुद्ध होते हुए भी, पढ़े लिखे होते हुए भी आप लोगों ने अलख क्यों नहीं जगाई, आप लोगों ने क्यों स्थितियों से निपटने के लिए पुलिस का साथ नहीं दिया। उस चीज को भी मैं समझ पाया और उसके बाद हमने एक सीक्रेट नंबर लोगों को देना शुरू किया। अभी मैं रास्ते में जब आ रहा था, ऑफिस से निकला था, तो मुझे पता चला कि कोरेक्स की कुछ शीशियां पकड़ी गई हैं वापस रायपुर कचरन। ये हर दिन हो रहा है, और ये हर दिन इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस नंबर पे लोगों ने बताना शुरू किया है कि कौन लोग हैं जो शराब, कोरेक्स, अवैध गांजा, अफीम, चरस बिकवा रहे हैं, कौन लोग हैं जो उनके बेचने का कार्य संपादित कर रहे हैं। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि समाज को पुलिस, एक फिल्म थी, मैंने जब उस फिल्म को देखा था तो उस फिल्म का एक डायलॉग था कि समाज को पुलिस वैसी मिलती है जैसा समाज खुद होता है। इसी समाज से निकल के हमारे कांस्टेबल्स आते हैं, इसी समाज से निकल के हमारे आईपीएस अधिकारी आते हैं। लेकिन अगर आप भली भांति मेरी बातों को समझ पाएं तो मैं आपको एक बात अंतर्मन से कहना चाहूँगा। हम लोग आईजी इसीलिए बन पाए, हम लोग एसपी इसीलिए बन पाए क्योंकि समाज ने हमें एक ऐसा माहौल दिया था जो अपने आप में बहुत ही वातानुकूल था। हमें बढ़ने के मौके मिले, हमें पढ़ने के मौके मिले, हमें समाज के उन लोगों का मार्गदर्शन मिला जिन लोगों ने समाज में ऊंचाइयों को छुआ था। लेकिन परिकल्पना कीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो मेडिकल के नशे में धुत पड़ा हुआ है, आपको लगता है कि समाज उसको कुछ समझा पाएगा? आपको लगता है कि कोई उसका मार्गदर्शन कर पाएगा? या आपको लगता है कि उसके अंदर इतनी अंतर्मन में शक्ति होगी कि वो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की चेष्टा भी कर पाए? जब ये विचार आप लोगों के अंतर्मन में कूदेगा तो मुझे उम्मीद है कि जो नंबर मैंने आपको दिया है 9479997336, इस पे अधिक से अधिक संख्या में आप जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे। आपका नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा और मैं ये भी सुनिश्चित करता हूँ कि जो भी व्यक्ति सही सूचना देगा
उसको पुलिस की तरफ से यथोचित इनाम भी पेश किया जाएगा। लेकिन आगे बढ़ना होगा, एक साथ खड़ा होना होगा। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथई न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं। आपको परिश्रम करना पड़ेगा, पुलिस के साथ आना पड़ेगा, मनोरथ से नहीं, सोचने मात्र से नहीं। जैसे सोते हुए सिंह के मुंह में मृग अपने आप प्रवेश नहीं करता है, सिंह को उसका शिकार करना पड़ता है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो इस बात को मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा कि इस जो पैम्फलेट आपको दिया है इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, इसके बारे में बताएं, और इस नंबर पे आप सूचनाएं दें कि कौन वो लोग हैं जो मेडिकल का नशा बिकवा रहे हैं, खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। मैं आपको यहाँ से अश्योर करता हूँ कि मैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करवाऊंगा। यहाँ हमारे पुलिस के सहकर्मी भी उपस्थित हैं। हो सकता हो अभी तक किसी ने इस बारे में ध्यान देने की कोशिश ना की हो या ये समझाओ कि ये तो बहुत बृहद प्रॉब्लम है, लेकिन आप सबको भी ये समझना पड़ेगा कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोगों को प्रकरण बनाने अब शुरू करने पड़ेंगे। और इसकी मॉनिटरिंग मैं खुद करूंगा कि जिस चौपाल पे मैं गया हूँ वहाँ के पुलिस थाने ने कैसी कार्रवाई करी है। जो पुलिसकर्मी अच्छी कार्रवाई करेंगे, विवेक, उनको हम लोग प्रशंसा देंगे। और जो पुलिसकर्मी कहीं भी 1% भी अगर मुझे न्यूज़ आई कि अगर वो कहीं भी पर भी या तो इस और देख नहीं रहे हैं या उनकी 1% संलिप्तता है, आप इंश्योर मानिएगा कि वो पुलिसकर्मी फिर उस थाने में नहीं रहेगा। एक और जो बहुत बड़ी आज की देश में समस्या बन चुकी है, और वो है बहुत हद पे आपके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है। साइबर फ्रॉड में समस्त तरह की कैटेगरीज आती हैं, जिसमें आपको आपका जो ATM कार्ड होता है उसका पिन नंबर मांग लिए जाते हैं, आपकी गोपनीय जानकारी जो आपकी बैंक डिटेल्स है, जो आपके फ़ोन नंबर हैं, उनको चुरा लिया जाता है। वीडियो कॉल करते हैं लोग आजकल, अश्लील कॉल करते हैं जिससे आपसे पैसा उगाही की जा सके। कार्ड जो आपके होते हैं, आपके पास ATM कार्ड्स हैं, आपके पास पेन कार्ड्स हैं, आपके पास पैन कार्ड्स हैं, उनके नंबर ले लेते हैं, उसके कारण से धोखाधड़ी करते हैं। एक डिजिटल अरेस्ट का आजकल बात चला है। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, अरेस्ट हमेशा व्यक्तिगत होती है। पुलिस जब भी जाएगी वारंट, गिरफ्तारी वारंट या स्थायी वारंट लेके जाएगी, तब पुलिस गिरफ्तार करेगी। कोई डिजिटली अरेस्ट कहीं कोई शब्द नहीं होता, कोई उसकी कोई धरातल पे कोई वैल्यू नहीं। आपका आईजी आपके द्वार, इसके तहत आप काम कर रहे हैं जी, तो क्या कहना चाहिए? बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो मुख्य 2 समस्याएं मुझे लगी, उन 2 समस्याओं का निराकरण अकेले पुलिस का करना लगभग नामुमकिन है जब तक समाज उससे नहीं जुड़े। चाहे वो समाज में बढ़ते हुए मेडिकल नशे की बात हो, जैसा कि कॉमन टर्मिनोलॉजी यहाँ यूज़ करते हैं लोग, कोवैक्स, फेंसिड्रिल, इन सब की अवैध बिक्री, या जो साइबर फ्रॉड्स हो रहा है कि जगह जगह लोग जनता को ठगने में लगे हुए हैं और बेचारी भोली भाली जनता जो है उसको समझ नहीं पा रही है कि उससे कैसे निपटें। तो ये प्रयास, कोशिश की गई है, जहाँ हम जनता के पास जा रहे हैं, जनता के समक्ष में जा रहे हैं और उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 2 फ्रॉड से कैसे बचा जाए। सर, ये अभियान निश्चित तौर से प्रभावशाली है, इसके रिजल्ट भी देखने को मिला है, उसका प्रभाव भी सामने आ रहा है। ये अभियान और कब तक चलेगा और इसका और क्या रूप होगा? अभी तो हमारी पहली कोशिश ये है कि इसमें अधिक से अधिक लोगों को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमने एक सीक्रेट नंबर भी दिया है जिसपे जो भी इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है उनके नंबर, उनके फ़ोन नंबर्स, उनकी गाड़ियों के नंबर्स हमको प्रदान करें। जैसे जैसे अभियान आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हर रोज़ आप देखेंगे कि पिछले 2 महीने से जब से मैं आया हूँ, मैंने कोशिश करी कि हर रोज़ किसी न किसी थाना क्षेत्र या चौकी क्षेत्र में मेडिकल नशे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और अपराधी पकड़े जा रहे हैं। इसको और बढ़ाएंगे, जो लोग इसको करने के पीछे वाले रियल माफिया से उन तक पहुँचेंगे और उनको बेनकाब करेंगे और जनता को अधिक से अधिक सहूलियत दिलाने की कोशिश करेंगे। सर, अभी आपने एक मंच में बोला है कि 6 जिलों में, जोन के 6 जिलों में एक हम और नशे के खिलाफ अभियान छेड़ने जा रहे हैं और उस पर बड़ी कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। वो कार्रवाई कैसे रहेगी? देखिए, कल अभी हमने इस बात को कल बहुत डिस्कशन के बाद महसूस किया है कि जनता ये भी बोल रही है कि गांव-गांव में अवैध शराब का परिवहन हो रहा है। उस अवैध शराब के परिवहन के विरुद्ध ही हमने एक दिनी अभियान कल लगाया हुआ है, जिसमें समस्त 77 थाने जो हमारे 6 जिलों के
और जितनी 60 से ऊपर चौकियां, वो सारे के सारे लोग एक दिन में अवैध पैकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। कल देखते हैं इसका क्या रिजल्ट है। सर, एक पुलिस कमी की बात है, ये तो कमी पूरे जिले में, पूरे संभाग में कह सकते हैं, लेकिन मनगांव में विशेष है। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि मनगांव और मनिकवार के लिए क्या करने जा रहे हैं सर? जब हमें पुलिस मुख्यालय से बल प्राप्त होगा तो बल को उसी संख्यानुपात में, जिस अनुपात में अपराध घटित होते हैं, उसके संख्यानुपात में विभिन्न चौकियों को, सिर्फ मनिकवार ही नहीं, बाकी जो क्षेत्र है उनको भी बांटेंगे। तब तक मुझे लगता है कि बचपन से हमें एक बात हमेशा सिखाई गई है पुलिस की नौकरी में जब से आए हैं, कि जब बल नहीं हो तो आत्मबल से काम चलाना चाहिए।